अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करें हम लैंग्वेज सर्ट B1 की। B1 लेवल में हम जब राइटिंग करते हैं तो हमें दो टास्क मिलते हैं। दोनों ही लेटर्स होते हैं। आइट्स से हट के है ये। आइट्स में आप अगर जनरल कर रहे हैं ट्रेनिंग तो उसमें पहला लेटर होता है और दूसरा ऐसे होता है। और यहाँ जो है ना वो दोनों ही लेटर्स हैं। और एक जो है फॉर्मल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को आपने लिखना है। जो दूसरा लेटर होता है वो किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, इस तरह से किसी को भी आप लिखते हैं, रिलेटिव वगैरह को। इसमें जो वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज सेट में उनकी तादाद कम होती है। 100-120 वर्ड्स में आपने लेटर लिखना होता है, जबकि वहाँ आइल्स में आपने 150 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। और जो ऐसे होता है वो कम से कम 250 वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो दोनों ही लेटर हैं लैंग्वेज सेट में, उनके वर्ड्स कम होंगे। आज हमारा जो टेस्ट है, ये टेस्ट है हमारा टेस्ट 4। ये लास्ट टेस्ट है B1 का। इसके बाद इंशाल्लाह B2 की तरफ हम जाएंगे। ये राइटिंग का जो टास्क है हमारा, ये आज आखिरी होगा। उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर हम B2 पे जाएंगे और B1 के भी और रीडिंग के और लिसनिंग के टेस्ट वो मजीद आएंगे, इंशाल्लाह उन पे बात करेंगे। तो अभी जो हमारा टास्क है वो हमारे पास ये है जी, राइटिंग का टास्क। इसमें आपका, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। इसमें राइटिंग पार्ट 1 है। यू हैव रेड द एडवर्टाइजमेंट बिलो एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन इन, राइट एन ईमेल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड। मैंने आपको बताया था जो पहला लेटर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को होता है, किसी कंपनी को होता है। ये आपने एक ईमेल आपको मिली है, आपने वो पढ़ी है और अब आपने ईमेल यू हैव रेड द एडवर्टाइजमेंट बिलो एंड डिसाइडेड ज्वाइन। आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, कहीं अखबार में, इंटरनेट पे कहीं भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, तो आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल में उनको एक लेटर लिख रहे हैं आप। आपने जो टास्क आपको दिया गया है वो आपने याद रखना है। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले नीचे जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पढ़ते हैं। इसके साथ लिखा हुआ राइट बिटवीन 70 एंड 100 वर्ड्स। 70 या 100 के दरमियान वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने आपने। डू नॉट राइट एन एड्रेस, एड्रेस नहीं लिखना। ये अब आपको, ये जो जब आप एडवांस लेवल पे आ गए तो आपको ये चीजें भी समझाने शुरू हो गए। लोग अपना एड्रेस लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। क्लीन नेबरहुड, ये ऊपर टाइटल है। क्लीनिंग अप योर नेबरहुड इज ग्रेट फॉर ऑल। वी आर ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स टू, के सबके लिए अच्छा है हम क्लीन रखें अपना एनवायरनमेंट। और ये कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट। क्या कर रहे हैं इसमें? हेल्प ओल्ड पीपल विद देयर शॉपिंग। आपने क्या करना है कि बूढ़े जो लोग हैं उनको मदद करनी है शॉपिंग करवाने में। कोई सामान नहीं उठाया जा रहा या देखने में मसला है, इस तरह की चीजें। तो इसके अलावा कोई माजूर हो सकता है, उससे चलने नहीं हो रहा, या कोई बाजू किसी के नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उनके साथ आपने क्या करना है? क्लीन द ग्राफिटी फ्रॉम वॉल्स। जो दीवारों पे ग्राफिटी होती है, जो भी गन जो भी इसको कह लें, या ग्राफिटी कोई और चीज है, जो भी है उसको आपने साफ करना है। ठीक है। प्लांट ट्रीज एंड फ्लावर्स, आपने क्या करना है कि पौधे लगाने हैं और दरख्त लगाने हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड राइट टू दी क्लीन प्रोजेक्ट एट द रेट ourhomes.org, साइन अप टुडे। यहाँ लिखा हुआ जी कि ये एड्रेस है जहां आपने लिखनी है, जहां मेल भेजनी है, लेकिन उन्होंने आपको बताया कि आपने एड्रेस नहीं लिखना, तो आपने इसे छोड़ देना है। आपने सीधी सीधी बात मेंशन करनी है। मैं इसका एक वर्ब कह रहा हूँ, मॉडल आंसर दे दूंगा। वो मॉडल आंसर आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले मैं कुछ चीजें आपसे आपको समझा लूं कि इसको करना कैसे है। ये टास्क है हमारा, जहां ये डॉट्स बने हुए हैं, ये हमारा टास्क होता है। लिखा है मेंशन एनी पास्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसका बताना है कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इंटरेस्टेड हूँ इस काम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हेल्प करता हूँ। और बाकी मामलात जो भी है एनवायरनमेंट के लिहाज से आप अपनी तरफ से अल्फाज लिख सकते हैं। अपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना है। जरूरी नहीं कि आप ये सोचते नहीं कि मेरा है नहीं पास्ट तो मैं क्या बताऊं। आपने अज्यूम करना होता है। आइल्स हो, लैंग्वेज सर्ट हो, जब ये टेस्ट होते हैं तो ये अजम्पशन बेस्ड आप चीजें लिखते हैं। या आप कोई भी बताएं जी, मैं इस जगह स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी वॉलंटियर तौर पर मैंने बड़ा काम किया है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, माहौल के रिलेटेड मैं सफाई सुथराई करता रहा हूँ, मैंने बड़ा हया रखा है।
टेल दैम विच प्रोजेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन, आपने बताना है कि आप किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। अब इनमें से आप एक चूज कर लें, ठीक है, सारे करने हैं तो उसका वो तरीका अलग से आप होगा, लेकिन इनमें आप ये कह सकते हैं हेल्प ओल्ड पीपल विद द शॉपिंग, आप लोग बूढ़े लोगों को शॉपिंग करवाएंगे, ग्राफिटी क्लीन करेंगे जो दीवारों से हैं, या ट्री को प्लांट करेंगे, फ्लावर को, कौन सा आप किस में इंटरेस्टेड हैं। तीसरा, गिव रीजंस फॉर योर इंटरेस्ट, और फिर आपने रीजंस देने हैं, ये वजह है कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। तो बस एंड कर देना है। एंड पे अगर आपने लिखना है वो सारा जवाब दे के, तो एंड पे योर्स सिंसियरली अगर वो लिखना है, ठीक है, दैट्स इट। ज्यादा अपना नाम शाम और चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां लेटर आपने खत्म कर देना है। अब इसका मॉडल जो आंसर है वो सामने लाता हूँ, उसको पढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है, किस तरह से। ये हमारे पास, सॉरी, अच्छा जी, ये हमारे पास मॉडल आंसर आ गया। मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ और इसको देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। जी, हमने लिखना जी, डियर क्लीन नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन, के जो भी उसका नाम है, कोई मैनेजर का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो आपने इसी तरह लिखना है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प क्लीन अप आवर नेबरहुड। I am particularly interested in helping elderly resident with their shopping and removing graffiti from walls। वो कह रहा है कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ और मैं बूढ़े लोगों को भी शॉपिंग करवाने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं ग्राफिटी भी खत्म करूंगा। इसके आगे कहता है, आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट कम्युनिटी सर्विस। आई हैव वॉलंटियर्ड एट सेवरल लोकल ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने कोई हवाला दे देना है, वो कह रहा है मैं शुरू से ही ये ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर पैशनेट रहा हूँ। मैंने वॉलंटियर काम किया, वॉलंटियर वो जो पैसे नहीं लेते, फजूल में कह रहा था, फ्री में काम करते हैं। इंक्लूडिंग द एल्डरली केयर सेंटर एंड द नेबरहुड क्लीन अप इनिशिएटिव, के जो एल्डरली केयर सेंटर होते हैं, जिस तरह ओल्ड एज होम बने होते हैं, उनमें काम किया। आई एम ईगर टू लर्न मोर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड हाउ आई कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट। मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किस तरह और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर considering my application, I look forward to hearing from you soon। यहाँ आया योर सिंसियरली, एंड पे अपना नाम लिखना है तो लिखें, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा आंसर है, आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आपने इतना ही लिखना है, आपने ज्यादा नहीं लिखना। ज्यादा लिखेंगे तो लैंग्वेज सेट आपको फेल करेगा, ये मैं बात आपको बार बार बता रहा हूँ। लैंग्वेज सेट मार्किंग सख्त करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं यहाँ से फिर अपना कैमरा रिमूव करता हूँ ताकि आप एक दफा इसको अच्छे तरीके से देख लें कि ये कैसे लिखा हुआ है और कैसे आप जवाब देंगे, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छा एक लेटर लिख सकेंगे।